MCA क्या होता है, MCA की पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि MCA क्या होता है, MCA के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। कौन कौन से कॉलेज है MCA के लिए, कौन से बेस्ट कॉलेज है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कितनी फीस लगती है MCA को करने में, MCA करना ज़रूरी होता है क्या, और एक बहुत कॉमन सवाल कि क्या BCA के बाद हम MCA नहीं करेंगे तो हमारी जॉब नहीं लगेगी, BCA के बाद MCA करना बहुत ज़रूरी है क्या, BCA करने के बाद कितने की जॉब लगती है और MCA करने के बाद कितने की जॉब लगती है। ये सारे सवाल बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा आते हैं। कल मैंने BCA पे वीडियो बनाया था, BCA की ये वाली वीडियो है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। BCA पे जब मैंने वीडियो बनाया तो उसी से रिलेटेड मास्टर्स कोर्स जो कि MCA है, इस पर काफ़ी रिक्वेस्ट आई स्टूडेंट्स की। सो आज मैं MCA के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट MCA यानी मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। लेट्स गो। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. MCA का फुल फॉर्म होता है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये मास्टर्स कोर्स है, यानी कि आप 12th पास आउट करने के बाद जब आप BCA करते हो तो BCA के बाद आगे चल के आप MCA कर सकते हो। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर BCA नहीं किया है तो आप MCA नहीं कर सकते हो। बहुत सारे तरह की इसके लिए एलिजिबिलिटी है। वन बाय वन पहले इसकी एलिजिबिलिटी जान लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि BCA करना ज़रूरी है MCA करने के लिए। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ग्रेजुएशन में अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपने BSc कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने BCA कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने BSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। BSc इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। BSc इन कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी कोर्स है जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या जो भी आपको समझ में आता है, मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कुछ भी ऐसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज में आपने BSc कर रखा है तो आप सभी लोग एलिजिबल हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ BCA वाले एलिजिबल हों। और अगर आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ कंप्यूटर रहा है और आगे चल के ग्रेजुएशन में आपने BSc मैथ से या किसी अदर सब्जेक्ट से ही कर ली तो भी कोई बात नहीं, आप फिर भी एलिजिबल हो। बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि ये मास्टर्स कोर्स है तो मास्टर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, तो ये सारे तरह के लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे। ठीक है। MCA आपका 3 साल का कोर्स होता है, 3 ईयर का कोर्स होता है। और MCA के बाद आप मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कहलाते हो, यानी कि आप मास्टर्स कर चुके हो। और जब कोई इंसान मास्टर्स कर लेता है तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती है। अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या BCA इनफ नहीं है जॉब के लिए? BCA में के बाद क्या MCA करने से ही जॉब मिलती है? तो मैं आपका ये डाउट जो है वो पहले ही क्लियर कर देती हूँ। देखो, BCA अगर आपने किसी अच्छे संस्थान से किया है, बहुत अच्छी जगह से किया है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी दी गई, लैब की नॉलेज बहुत अच्छी दी गई और सब आपको अच्छे से आपको ट्रेन किया गया, सो आपको MCA करने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी डायरेक्ट प्लेसमेंट भी लग जाती है। आपने सही से टाइम दिया है, सही से कोर्स किया तो डायरेक्ट प्लेसमेंट भी लग जाएगी और लाखों तक की प्लेसमेंट लग जाती है। आपको MCA करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाई चांस आपने BCA कर लिया या कोई अदर BSc का कोर्स किया है और आप पीछे नहीं आना चाहते, आप फिर से BCA नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप MCA का कोर्स कर सकते हो। MCA में अगेन आपको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी और अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और अच्छे तरह से ट्रेन किया जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे संस्थान है इसके लिए, अभी वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी और एग्जाम्स के सहित बताऊंगी कि कौन से संस्थान में कौन सा एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। सो अगर आपने BCA अच्छे से नहीं किया या आपने दूसरे कोर्सेज कर रखे हैं, अब जाके आप MCA करना चाहते हो तो आप MCA को चूज़ करो। BCA आपका बहुत अच्छा गया है, प्लेसमेंट्स भी लग रही है, तो आप चिंता बिल्कुल मत करो। अगर आपकी 20-25 हज़ार की भी प्लेसमेंट लग रही है तो उसे आप ले लो। कंप्यूटर के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें 1-2 साल तक 20-25 हज़ार या मैक्सिमम 50 हज़ार तक आपको एडजस्ट करना पड़ता है और इसके बाद जाके आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है जैसे आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस गेन करो। 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर आप सही से काम कर रहे हो, गारंटी है आपकी सैलरी लाखों तक पहुंचेगी। ठीक है। लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट ही नहीं मिल रही है, आपको कहीं भी प्लेसमेंट नहीं मिल रही, आपने बहुत ट्राई कर लिया, तो फिर आप MCA के फील्ड में कदम रख सकते हो और MCA किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करो ताकि वहाँ प्लेसमेंट लगती हो।
ओके। सो एमसीए करने के लिए, एमसीए भी एक प्रोफेशनल कोर्स है और एमसीए करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, मेक श्योर कि वो कॉलेज में प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से सिखाई जाती हो, वहाँ प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वहाँ अच्छी हो, वहाँ के फैकल्टीज़ अच्छे हो जो आपको सिखाने वाले हैं, वहाँ प्लेसमेंट लगती हो। ये सारी चीज़ें आप पता करके ही एडमिशन लें, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको पता करके ही एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए बात करते हैं सैलरी। तो सैलरी स्टार्टिंग की अगर बात करें, अगर आपने कुछ भी अच्छे से नहीं सीखा है फिर भी 20-30 हज़ार की जॉब लग जाती है। लेकिन जैसे जैसे अपने आप के ऊपर समय देते हो, सैलरी 3 लाख 4 लाख रुपए महीना तक भी होती है। ठीक है, इतने तक में महीना भी होती है। बैंगलोर वगैरह में, इंडिया में बात करूँ तो बैंगलोर में सैलरी इतने तक पहुंच जाती है। और अगर आप फॉरेन में काम करने जा रहे हो तो फॉरेन में सैलरी और भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ठीक है। सो 2-3 साल का मौका दोगे तो 1 लाख सैलरी तो आपकी पहुंच ही जाएगी। इतना तो आप ट्रस्ट करके चल सकते हो अगर आपने सही से सीखा है तो। अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं, आपको कुछ आता ही नहीं, तो जाहिर सी बात है नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स में सीखना तो पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा। समय नहीं दोगे, सिर्फ डिग्री लोगे, तो जाहिर सी बात है कहीं इसमें नौकरी नहीं लगने वाली है। ये बीएससी या बीए का कोर्स नहीं है जिसमें डिग्री लेने से काम चल जाएगा। आपको स्किल सीखना पड़ेगा। अगर सोचो आप गूगल की कंपनी में काम करने जा रहे हो और आप ये दिखाओ कि हमने टॉप किया था, तो वो टॉपर्स को नहीं लेते हैं, वो उन्हें लेते हैं जिनके पास स्किल्स अच्छी हो। अगर कोई टॉपर है और उसे स्किल कुछ भी नहीं आती, और अगर कोई ऐसा है जिसे स्किल्स बहुत अच्छे से आती है पर वो टॉपर नहीं रहा, तो स्किल्स वालों को चूज़ करेंगे वो, ना कि टॉपर्स को चूज़ करेंगे। किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाता कि आपने टॉप किया तो अच्छा चलो हम आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे, कुछ भी चेक नहीं करेंगे, हम आपको डायरेक्ट ले लेते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है। आपको अगर मार्केट में उतरना है तो आपके अंदर स्किल्स आने ज़रूरी हैं। अपने कोर्स से रिलेटेड स्किल गेन करो। ठीक। तो इसके बाद क्या क्या करियर स्कोप है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप सिस्टम डेवलपर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो, आप सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट बन सकते हो, आप अब्रॉड में जा सकते हो, यानी कि विदेशों में जाके काम कर सकते हो, आप टीचिंग का काम कर सकते हो, आप अपने खुद के ऐप डेवलप कर सकते हो, आप वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हो। ठीक है। आप मतलब कोलैबोरेशन में कोई स्टार्टअप मतलब करवा सकते हो अपनी वेबसाइट और अपनी ऐप से रिलेटेड, ये सब काम आप कर सकते हो। ठीक है। खुद का कर रहे हो तो करोड़ों तक भी जा सकते हो, इसमें कहीं कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, टॉप एमसीए कॉलेज की बात करें तो आईआईटी रुड़की सबसे टॉप पे आता है, जेएनयू आता है, मद्रास क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज आता है, बिट्स आता है यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। इसके बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, जिसमें से बहुत फेमस जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो है NIMCET, यानी कि NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके थ्रू आपको इंडिया के NITs में एडमिशन मिलता है। टोटल 8-9 NITs हैं जिसमें आपको एडमिशन मिलता है। मैं नाम बता देती हूँ। NIT रायपुर, NIT अगरतला, NIT सूरतकला, NIT वारंगल, NIT इलाहाबाद, NIT भोपाल, NIT जमशेदपुर, NIT कुरुक्षेत्र, NIT तिरुचिरापल्ली। ओके। सो तिरुचिरापल्ली और वारंगल जो है IIT वो सबसे फेमस है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मुझसे सही से ना हो रही हो, बिकॉज साउथ के जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा मुझे प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। शब्दों से ज़्यादा कॉन्सेप्ट, भाव समझिए। ठीक है। शब्दों में क्या रखा है, यहाँ शब्द कुछ और है, अमेरिका जाओगे कुछ और निकलेगा, ब्रिटेन जाओगे कुछ और शब्द होगा, रशिया में कुछ और शब्द होगा। शब्दों का क्या है, भाव समझना चाहिए आपको। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा अगर मैं बताऊं, दूसरा सबसे फेमस एग्जाम और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं पड़ता है, CUET PG का एग्ज़ाम। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं इन दोनों एग्ज़ाम के लिए। CUET PG के थ्रू आप बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, जैसे कि JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इन सब जगह आप जा सकते हो। फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फीस लगती है वो 50,000 से 1 लाख रुपए लगती है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए सालाना तक लग सकती है। डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में आप जा रहे हो, कॉलेज वाइज फीस वैरी करती है। अगर पैकेज की बात करें तो एक से सैलरी तक कितनी मिलती है, तो एवरेज पैकेज जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका 6 लाख से 10 लाख तो जाता ही जाता है। और अगर आप NIT वगैरह से कर रहे हो तो 9 से 10 लाख तक का पैकेज रहता है। ठीक है। यानी कि 70-80 हज़ार आप आराम से कमा लोगे मंथली के बेसिस पे। डायरेक्ट प्लेसमेंट लगती है, लेकिन डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए अगेन आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी और ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जो खास करके गवर्नमेंट कॉलेज हो और जहाँ पे प्लेसमेंट ज़्यादा होती हो। सो एक बार कॉलेज के बारे में ज़रूर पता करें बिफोर एडमिशन। मैं जो भी कॉलेज आपको बता रही हूँ अच्छे कॉलेज बता रही हूँ, ये सारे कॉलेज पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट है महाराष्ट्र अपना खुद का एग्जाम करवाता है MAHMCA सेट, यानी कि महाराष्ट्र MCA कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे दे सकते हैं, इसे बाहर के भी बच्चे दे सकते हैं, पर कुछ सीटें जो है वो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है इसमें, यानी बाहर के बच्चों को अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम मिलती है, पर मिलती ज़रूर है। सो MH सेट में क्या है, इसमें भी बहुत सारे कॉलेज आते हैं, महाराष्ट्र के 100+ कॉलेजेस आते हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेज आते हैं, जैसे कि वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये MH सेट का है, KJ सोन मैया इंस्टीट्यूट, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी, मॉडर्न इंग्लिश कॉलेज, ये सारे आपके महाराष्ट्र के सेट एग्जाम के अंदर आते हैं, जो कि MCA के लिए कंडक्ट कराया जाता है। इसमें जो पैकेज है 5 लाख से 9 लाख रुपए तक लगता है, और इसमें फीस की बात करें तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पर ईयर तक फीस लगती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम होता है WBJECA। ठीक है, ये है वेस्ट बंगाल के लिए एग्जाम, जिसमें 30+ कॉलेज आते हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेज आते हैं, जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। 50,000 से 2 लाख तक फीस रहती है, और पैकेज की बात करें तो 6 लाख से 10 लाख तक पैकेज जाता है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह KPG सेट का एग्जाम है, यानी कर्नाटका PG कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके थ्रू भी आप MCA में एडमिशन ले सकते हो। इसमें आप बेंगलोर यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, ये सब में आप एडमिशन ले सकते हो, और 200+ कॉलेज आते हैं इसके अंतर्गत। इसमें भी सारे बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन कुछ रिजर्वेशन उस स्टेट के बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट है TANCE, यानी कि तमिलनाडु कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसके थ्रू भी आप MCA कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, और तमिलनाडु के ही कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। अन्ना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ से आपको एडमिशन मिलेगा। फीस अगेन आपकी 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए सालाना तक हो सकती है, और प्लेसमेंट की बात करें तो 5 लाख से 8 लाख तक प्लेसमेंट यहाँ पे लगती है। सबसे बेस्ट, अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि ऑल इंडिया ओवर आप एलिजिबल हो जाओ, तो सबसे बेस्ट आपके लिए है NIMCET और दूसरा CUET PG। ये 2 एग्ज़ाम आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये 2 एग्ज़ाम तो सबको देना चाहिए अगर आप MCA करने के बारे में सोच रहे हो, और ये 2 एग्ज़ाम आप तभी दे पाओगे जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो। ग्रेजुएशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी थी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। क्लियर? आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। BCA के लिए अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। BCA का पूरा गाइडेंस, पूरा करियर स्कोप, सब कुछ मैंने बता दिया है। ठीक है, और MCA की भी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जाता है कमेंट्स में मेंशन करो। सिमिलरली अगर आप MBA पे वीडियो चाहते हो कि MBA BBA ये क्या होता है, इस बारे में भी मैम बताओ, सो आप कमेंट में मेंशन कर देना MBA BBA। और आपको अगर कंप्यूटर के डिफरेंट कोर्सेज पे वीडियो चाहिए कि कंप्यूटर के टोटल कितने कोर्सेज होते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना कंप्यूटर कोर्सेज। बहुत जल्द आपको इन दोनों ही टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।